सभी को नमस्कार। कक्षा 11वीं में हम गणित देख रहे हैं। एनसीईआरटी की बुक है ये। अध्याय 1 है समुच्चय। प्रश्न नंबर 1.1 सवाल नंबर 1। इसमें 9 सवाल छपे हुए हैं। सवाल नंबर 1 क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। एक तथ्य होता समुच्चय से संबंधित। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। इस तथ्य का यूज करते हुए हम इन सारे प्रश्नों के हल लिखेंगे। पहला दिया था, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जे शुरू होने वाले हम जानते हैं जनवरी होता है, जून होता है और जुलाई होता है। 12 महीनों में ये 3 महीने जे से शुरू होते हैं। इनके अलावा कुछ है भी नहीं, ये तीनों महीने हैं। ये हम कहेंगे सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए समुच्चय है। जो सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए समुच्चय है। सेकंड देखिएगा, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। जितने व्यक्ति होते हैं, मान लीजिए मेरी दृष्टि में जो 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक रहेंगे, जरूर नहीं है कि आपकी दृष्टि में भी वो 10 लेखक प्रतिभाशाली हो। मेरा अलग मापदंड होगा, आपका अलग मापदंड होगा। तो ये वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। जो अवयव आएंगे इसमें वो सुपरिभाषित नहीं है। हम लिखेंगे यहाँ हर व्यक्ति के अनुसार प्रतिभाशाली लेखकों के नाम अलग अलग मिलेंगे, अतः यह संग्रह सुपरिभाषित नहीं है। सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए समुच्चय नहीं है। समुच्चय नहीं है। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। इस तथ्य का यूज करते हुए सारे सवालों को हम हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज मेरी दृष्टि में लोग अलग होंगे, आपकी दृष्टि में अलग होंगे। हो सकता मैं जो ज़्यादा छक्के मारता उसको सर्वश्रेष्ठ कहूँ, हो सकता जो आप ज़्यादा चौके मारता उसको सर्वश्रेष्ठ कहें। मेरी दृष्टि में हो सकता मैं सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले को सर्वश्रेष्ठ कहूँ। आप अलग तरीके से 10 बल्लेबाजों को चयन करेंगे, मैं अलग तरीके से करूँगा। तो यहाँ पर भी जो वस्तुओं का संग्रह है वो सुपरिभाषित नहीं है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर विश्व के सर्वश्रेष्ठ, औचित्य लिख रहे हैं यहाँ पर, सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का मापदंड अलग अलग होगा, अतः यह संग्रह सुपरिभाषित नहीं है।
इसलिए समुच्चय नहीं है। अगला, अपनी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह सही है। अपन जहाँ भी पढ़ाते हैं सारे बच्चों की संख्या को अपन गिन सकते हैं। तो यह संग्रह सुपरिभाषित है, अतः यह समुच्चय है। अगला, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम चाहिए। हम जानते प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। तो 100 से कम तो 1 2 3 4 डैश डैश कहाँ तक 100 से कम 99 तक आएगा। तो अब लिख देंगे यह संग्रह सुपरिभाषित है, अतः समुच्चय है। अगला, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। निश्चित संख्या में उपन्यास लिखे हैं, गिन सकते हैं, कहीं न कहीं इसका संग्रह होगा। तो लिखेंगे यह संग्रह सुपरिभाषित है, अतः यह समुच्चय है। अगला, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, ये भी हम पूर्णांक संख्या हम जानते हैं। सम 2 4 6 0 2 4 6 8 होती है। हम कह सकते हैं 0 2 4 6 इस टाइप से। तो यह संग्रह सुपरिभाषित है, अतः समुच्चय है। अगला, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। हम जानते हैं समुच्चय वाले अध्याय में जितने भी प्रश्न हैं उनको गिन सकते हैं हम। तो यह आंसर लिख रहे थे अपन, यह संग्रह सुपरिभाषित है, अतः यह समुच्चय है। आगे, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। देखिए, मेरी दृष्टि में खतरनाक जानवर कुछ होंगे, आपकी दृष्टि में कुछ होंगे, इसलिए ये जो संग्रह है सुपरिभाषित नहीं है, अतः समुच्चय नहीं है। तो यह लिखेंगे यह संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, अतः समुच्चय नहीं है। इस टाइप से पहले प्रश्न के हमने हल देखे, जो इस तथ्य पर निर्भर थे, समुच्चय की परिभाषा पर निर्भर थे। हम जानते हैं वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। इस तथ्य को हम ध्यान रखते हुए सारे प्रश्नों के हमने आंसर लिख दिए हैं। सवाल नंबर 2, मान लीजिए a बराबर 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक अवयव है अथवा अवयव नहीं भरिए। 5 खालिस्तान a। हम जानते हैं a बराबर 1 2 3 4 5 6, a समुच्चय में ये 6 अवयव दिए हैं, जहाँ ये 5 इसके अंदर है, इसलिए अवयव लिख देंगे। इसमें अवयव का प्रतीक भर देंगे हम। दूसरा, 8 इसके अंदर नहीं है, 6 तक संख्या, तो यहाँ लिख देंगे अवयव नहीं है। 0 इसके अंदर नहीं है, a के अंदर, तो अवयव नहीं है लिख देंगे। 4 इसके अंदर है, a के अंदर, तो अवयव है लिख देंगे। 2 इसके अंदर है, तो हम लिख देंगे 2 अवयव है लिख देंगे। और 10 इसके अंदर नहीं है, तो अवयव नहीं है लिख देंगे। इजी था। निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। इनको हमें रोस्टर रूप में लिखना है। a बराबर सर्पाकार कोष्ठक शुरू,
x सच दैट x एक पूर्णांक है और ऋण 3 छोटा है x छोटा है 7। हम जानते हैं 0 1 2 3 4 ये ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 अनंत, ये पूर्णांकों का समुच्चय होता है। हमें क्या लेना है, ऋण 3 छोटा है x से छोटा है 7 से, तो ऋण 2 ऋण 1 कहाँ से लेंगे हम, ऋण 2 ऋण 1 0 1 2 3 4 5 6 तक लेंगे। ये छोटा है का निशान लगाओ, ये बताता है कि ऋण 3 से छोटी है, अपने को लिखना ऋण 3 जो लिखा है ऋण 3 छोटा है x से, तो ऋण 3 के पहले क्या आता है ऋण 2, तो अपन ऋण 3 को शामिल नहीं करेंगे। यदि यहाँ पर बराबर लगा होता है ऐसा छोटा है बराबर, तो ऋण 3 भी शामिल करते हैं हम। यहाँ पर 7 शामिल नहीं करेंगे हम, अगर बराबर लगा छोटा है बराबर लिखा होता तो हम 7 को भी शामिल करते। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। यदि यहाँ पर बराबर का निशान एक निशान ऐसा लगा हो तो छोटा है बराबर, तो 7 भी शामिल कर दे, नहीं लगा इसलिए 6 तक लिखेंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी ऋण 3 शामिल नहीं करेंगे, ऋण 2 से करेंगे हम। आगे देखेंगे आप b बराबर x, इस प्रकार x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। मतलब प्राकृत संख्या समझते हम जानते थे क्या होता था 1 2 3 अनंत तक ये प्राकृत संख्या समस्या होता था। तो हमें 6 से कम लेना है, तो हम लिखेंगे b बराबर 1 2 3 4 5 तक लेंगे, ये आंसर हो जाएगा। c क्या है अपना, x इस प्रकार है, x 2 अंकों वाली ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योग 8 है। हम जानते हैं 2 अंकों वाली संख्या कहाँ शुरू होती है, 10 से शुरू होती है और 99 तक जाती है। तो 10 वाली लाइन में 17 मिलेगा हमें, 20 वाली लाइन में 26 मिलेगा। देखो 10 वाली लाइन में आगे 11 12 13 14 15 16 17 पढ़ेंगे, 17 1 और 7 8 होता है, अंकों का जोड़ 8 भी होना चाहिए। 20 वाली में 26 मिलेगा, 30 वाली में 35 मिलेगा, 40 वाली में 44 मिलेगा, 50 वाली में 53 मिलेगा, 60 वाली में 62 मिलेगा, 70 वाली लाइन में 71 मिलेगा, 80 वाली में 80 मिलेगा, 90 वाली में नहीं है। तो हम क्या करना है, 2 अंकों वाली संख्या हो और अंकों का जोड़ा 8 हो। तो उत्तर क्या लिखेंगे हम, पहली संख्या 17 होगी, दूसरी होगी 26, तीसरी 35, चौथी 40 वाली लाइन में 44, पांचवी 53, छठवीं 62 और सातवीं 71 और जे 80, 90 वाली लाइन में कोई भी संख्या नहीं जिसके अंकों का जोड़ 8 हो। इस टाइप से सी हो गया। डी देखेंगे आप, हमें क्या लिखना है, x इस प्रकार है, x अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 का भाजक है। हम जानते हैं अभाज्य संख्या होती है हमारे पास 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 इस टाइप से संख्याएं होती है हमारी। हमें बे संख्या लेना उनमें, इनमें से अभाज्य संख्या जिसमें खुद का भाग जाता हो और एक का जाता हो अभाज्य संख्या होती है। इनमें से बे संख्या लेना है जिनका 60 में पूरी बार भाग जाता हो। बे संख्या हमारे पास होगी 2 3 और 5। क्लियर। ई वाला देखो ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ है, शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, तो सारे अक्षरों को लिखेंगे, एक अक्षर दूसरी दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। टी लिखेंगे, आर लिखेंगे, आई लिखेंगे, जी लिखेंगे, कामा लगाते ओ लिखेंगे, ये हो गया एन लिखेंगे, ओ आ चुका था, एम लिखेंगे, ई लिखेंगे, टी आ चुका है, आर भी आ चुका है, बाय लिखेंगे। इस टाइप से ये हमारा इसका रोस्टर रूप होगा ट्रिग्नोमेट्री का। ऐसे ही इसको देखिए, एफ बेटा लिखा हुआ था, शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, तो कौन कौन से आएगा, बी लिखेंगे, ई लिखेंगे, एक टी लिखेंगे, ई लिख चुके हैं, आर लिखेंगे। इस टाइप से हमने सवाल नंबर 3 को कर लिया, रोस्टर रूप में हमने सवालों को लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। 3 6 9 12 यहीं लिख रहे हैं हम हल, आंसर बाजू में। पहले वाले का क्या लिखेंगे हम, x इस प्रकार है, x बराबर 3n कामा n अवयव है n और n छोटा है बराबर है 4 के। मतलब क्या हुआ,
n का मान 1 रखेंगे तो 3 एकम 3, ये 3 मिल जाएगा। 2 रखेंगे 3 दूनी 6, ये मिल जाएगा। 3 रखेंगे 3 त्रिका 9, ये मिल जाएगा 9। और 4 रखेंगे 3 चौको 12, ये मिल जाएगा। यानी x इस प्रकार x बराबर 3n, n अवयव n, n प्राकृत संख्याओं में से लिया गया है और n छोटा है बराबर है 4 के। सेकेंड वाला भी अपन इसी टाइप से करेंगे। क्या दिया था? 2 4 6 8 16 32। यहाँ लिखेंगे हम x इस प्रकार है, x बराबर 2 की घात n, n अवयव है n और n छोटा है बराबर है 5। मतलब n का मान कहाँ तक? 5 तक रखेंगे। कैसे? 2 की घात 1 करेंगे तो 2 आएगा। 2 की घात 2 करेंगे, 2 गुणित 2 4 हो जाएगा। 2 की घात 3 करेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। 2 की घात 4 करेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2 4 बार लिखेंगे, 16 आएगा। और 2 की घात 5 करेंगे हम तो 2 की घात 5 है, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 5 बार लिखेंगे तो हमें 32 मिलेगा जी। ठीक है, ये अपना इसका समुच्चय निर्माण रूप हो गया। अगला देखिएगा आप, इसी टाइप से मिलेगा। ये भी थर्ड वाला है। इसको लिखेंगे हम x इस प्रकार है, x बराबर 5 की घात n, वही n अवयव है n और n छोटा है बराबर है 4 के। कैसे? 5 की घात n बराबर यहाँ से लेंगे हम 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे। जैसे 1 लेते तो 5 की घात 1, 5 की घात 1 यानी 5 आ जाएगा। n बराबर 2 लेंगे तो 5 की घात 2, 5 गुणित 5 25 हो जाएगा। ये दूसरी बात आ जाएगी। 5 की घात 3 करेंगे हम, 5 गुणित 5 गुणित 5 3 बार लिखेंगे तो 125 आ जाएगा। और 5 की घात 4 करेंगे हम यहाँ तो 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 4 बार लिखेंगे, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 25 25 करेंगे 625 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आंसर नंबर 4 की। 2 4 2 4 6 लिखा हुआ है तो ये सब सम संख्याएं हैं। तो x इस प्रकार x एक सम प्राकृत संख्या है। ये सम प्राकृत संख्याएं हैं सब। यहाँ पर देखेंगे अपन फिफ्थ वाले में x बराबर x बराबर यहाँ लिखेंगे हम n की घात 2, n अवयव है n और n छोटा है बराबर है 10। कैसे बताता हूँ मैं आपको। n का मान यदि मैं 1 लिखूँ, 1 से लेकर 10 तक संख्या ले रहे हैं, n और 1 लिखेंगे 1 तो यहाँ 1 की घात 2 n 1 मिलेगा। n के स्थान पर 2 लिखेंगे, 2 की घात 2 ये 4 मिलेगा। n के स्थान पर 3 लिखेंगे, 3 की घात 2 n 3 गुणित 3 9 मिलेगा। ऐसे आखिरी में यदि हम 10 रखते हैं तो 10 की घात 2 10 गुणित 10 100 मिलेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं x इस प्रकार x बराबर n की घात 2, जहाँ n अवयव है n मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या के समुच्चय में से n लिया गया है और उसकी कंडीशन क्या है? n छोटा है बराबर है 10 के। यानी n बराबर 1 से लेकर 10 तक की संख्या रखेंगे तो ये सारी बातें मिल जाएंगी। ठीक है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। इनको सूचीबद्ध करना, इसका आंसर मैं बाजू में लिख दूंगा। आंसर पहले वाले का देखिएगा, x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। मतलब यहाँ विषम संख्या लिखेंगे हम 1 3 5, यानी बे संख्याएं विषम कहलाती हैं जिनमें 2 का भाग पूरी बार नहीं जाता। प्राकृत है तो 1 2 3 4 5 इसमें से छाड़ना पड़ेगा हमें। ये हो गया। दूसरा आंसर क्या था हमारा, देखते हैं अपन। x इस प्रकार x एक पूर्णांक है, ऋण 1/2 x 9/2। हम देखते हैं पूर्णांकों का समुच्चय क्या होता था हमारा, 0 होता था, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 इस टाइप से, इधर 1 2 3 4 5 टाइप से बात होती थी। अब ऋण 1/2 है ना, वो 0.5 होगा, यहाँ होगा वो, यहाँ कहीं ऋण 1/2 होगा। और इसके बाद 9/2 ने 9/2 का मतलब क्या होता है, 9/2 का मतलब होता है 4.5। तो कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा। ये 9/2 यहाँ कहीं होगा। इनके बीच पूर्ण संख्या क्या क्या मिलेगी, 0 मिलेगा 1 2 3 4 तक। क्या होंगी हमारी, b का जो मान होगा 0 होगा 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा। पूर्णांक संख्या लिखना था इसलिए पूर्णांक लिखी हमने। ऋण 1/2 है ना, ऋण 0.5 से 4.5 के बीच जो पूर्णांक संख्या है वो 0 1 2 3 4 होगी। मैंने नंबर लाइन पे दिखाई है आपको। अगला क्या था अपना, क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड आता है। c बराबर है एक पूर्णांक है, x स्क्वायर छोटा है बराबर 4।
हम कहते हैं इसमें कौन कौन सी संख्याएं शामिल होंगी कि वो छोटा है बराबर 4 के और ऋण 2 हो सकती है, पूर्णांक है ना, ऋण 2 हो सकती है, ऋण 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। ये कैसे निकाला हमने, जैसे मान लो ऋण 2 कवर करेंगे 4 आ जाएगा, छोटा बराबर 4 चाहिए, 1 का ऋण कवर करेंगे 1 आ जाएगा, छोटा है 4 से, 0 का 0 हो जाएगा, 1 का 1 और 2 का वर्ग 4। तो ये ऋण 2 ऋण 1 0 1 2 इसमें संख्या शामिल होंगी। डी वाला था हमारा, इसी डी वाला आंसर देखिएगा, डी बराबर ये सब अक्षरों को ए लिख देंगे, ओ लिख देंगे, बाय लिख देंगे, ए लिख देंगे, एल नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार एल आ चुका था, एल कामा ओ कामा बाय कामा ए। इसके बाद आते हैं हम ई वाले पर, बी वाला ई है हमारा, ई बराबर देखिए क्या कहता है, वर्ष का एक महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। हम जानते हैं सी अब जून अब 30 के, ऐसा पढ़ते थे हम छोटी कक्षाओं में, सी यानी सितंबर, अप यानी अप्रैल, जून और नवंबर, ये 30 के होते हैं, और फरवरी 28 या 29 की होती है। 28 की कब होती है, जिस सन में 4 का भाग पूरी बार नहीं जाता उसमें 28 की, इसमें 4 का पूरी बार जाता है उसमें 29 की से 2020 4 का भाग पूरी बार जाता है इसलिए वो उसमें 29 की होगी। तो वो 31 की तो नहीं, 31 दिन नहीं होते तो हम कहेंगे फरवरी और आएगी, यानी उन महीनों के नाम लिखने थे जो 31 के नहीं होते हैं, तो वो हमने ई में लिख दिया। एप क्या है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है, तो स्वर भी छोड़ने पड़ेंगे हमें। भी आई की बात करते हैं हम, भी आई में एप था, के पहले वाले व्यंजन लिखना है, बी सी डी, ई नहीं लिखेंगे, व्यंजन स्वर है अपना, ए बी सी डी एफ जी एच, आई नहीं लिखेंगे, जे, ये हमारे व्यंजन हो गए जो कि के पहले आते हैं। स्वर भी छोड़ेंगे हम, स्वर नहीं लिखना, केवल व्यंजन लिखना है अपने को। अब ये सही जोड़ी बनाने का था, ये बाजू में लिखता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 6 का हल यहाँ बाजू में लिखता हूँ, प्रश्न 6 का हल डायरेक्ट लिखूंगा मैं, नंबर डालूंगा पहला वाला और उसके नंबर ए है बी है क्या वो समझाऊंगा अभी आपको। 1 2 3 6 है ना, 1 2 3 6 ये क्या है अपने प्राकृत संख्या 6 की भाजक है, सही है, ये प्राकृत संख्या 6 की भाजक है, कैसा सी वाला प्राकृत संख्या 6 की भाजक है। पहले वाले का सी उत्तर होगा, केवल सी लिख रहा हूँ, डिटेल आप लिख लेना। दूसरा देखिएगा 2 3, 2 3 क्या है, आभास संख्या जो 6 की भाजक है, ए वाला आ जाएगा इसमें। इसके बाद तीसरा देखिएगा आप मैथमेटिक्स, ये इसमें जे वाला आ जाएगा, डी वाला। और चौथा वाला क्या था हमारा, 1 3 5 7 9, तो ये क्या है संख्या 10 से कम, एक विषम प्राकृत से सारी विषम है और 10 से कम है, तो कौन सा वाला आ जाएगा इसमें, बी वाला आ जाएगा। इस प्रकार एक्सरसाइज समाप्त हो जाती है। अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज आपको कंप्लीट मिलेगी।